Good morning, students. हार की जीत अर्थात विक्ट्री ऑफ डिफीट। हार की जीत 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ है। इस पाठ का पहला भाग हम पिछली वीडियो में देख चुके। अभी हम इसका दूसरा भाग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि अब बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। जब खड़क सिंह जाते जाते बाबा भारती से कहने लगा, बाबा भारती, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, तो बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण बाबा भारती खड़क सिंह का भय से डरने लगे, परंतु कई मास बीत गए और वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। तो जैसे कि हम सोते समय कुछ स्वप्न देखते हैं तो डर जाते हैं, इसी प्रकार जब तक बाबा भारती रखवाली करते रहे और बहुत दिन बीत गए, इन दिनों के बाद भी खड़क सिंह यहाँ पे नहीं आया, तो ये असावधान होने लग गए। तो इस पैराग्राफ के कठिन शब्द रखवाली, गार्डिंग, प्रतिक्षण, एवरी मिनट, स्वप्न, ड्रीम, मिथ्या, लाई। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। बाबा भारती got scared. Now he could not sleep at night. The full night was being spent guarding the stable. Every second the fear of Khadak Singh was heavy on his heart. Many months passed and he did not come. Even Baba Bharti became somewhat inattentive and began to consider this fear like a fear of dream. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्न था। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को। वह मन ही मन में फूले न समाते थे। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो खड़क सिंह की बातों को बाबा भारती धीरे धीरे भूलने लगे। अभी वो असावधान होने लग गए। इसीलिए संध्या का समय फिर से बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर बैठकर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में बहुत ही चमक थी और मुख पर प्रसन्न थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन में फूले न समाते। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। It was evening
Baba Bharti was going to roam on Sultan's back. At this time, there was a sparkle in his eyes and delight on his face. Sometimes he looked at the body of horse, sometimes he admired to color and felt great happiness and pride. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करना थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती अभी कभी घोड़े की रंग को देखते, कभी उसकी चाल को इसी प्रकार से फूले न समाते थे। इसी दौरान सहसा सडनली एक आवाज आई एक और से, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में बहुत करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उतरकर देखा, एक अपाहिज विष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोलो, क्या तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। कठिन शब्द देखना है, सहसा, सडन। जब घोड़े से बाबा भारती वहां से गुजर रहे थे, सडन एक आवाज आई थी, कंगले। कंगले जैसे कि बेगर। यहाँ पे खून बेगर की तरह पड़ा था, वास्तव में ये खड़क सिंह था। करुणा, मर्सी, बहुत ही उसकी आवाज में मर्सी थी। अपाहिज की तरह वो पड़ा रहा, फिजिकली डिसेबल्ड। वृक्ष, ट्री। छाया जैसे कि शेड। कराह, पेन। उसकी आवाज में बहुत ही दर्द था, कष्ट। उसको बहुत ही हार्ड महसूस होता था। दया, पिटी। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। This came from one side. Oh Baba, please hear Papa's voice. There was compassion in the voice. Baba stopped the horse. He descended and saw a physically handicapped person lying under the shade of the tree. Lying Morning said, Why? What is wrong with you? The handicapped man folded his hands and said, Baba, I'm sad. Have mercy on me. Ramawala, 3 miles away from here. I have to go there. If you give me a ride on the horse, God will bless you. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती कंगले की आवाज सुनकर उसके करीब गए और जो उसने विनती की उसको स्वीकार करके उसको कहा,
वहाँ तुम्हारा कौन है? तब कंगले ने बाबा भारती से कहा, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सौतेला जैसे कि स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, इस तरह से कह सकते हैं। लगाम जो घोड़े को कंट्रोल करती है। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Who's there for you? You must have heard Durgadatta Vaidya's name. I'm his half brother. Baba Bhati got off the horse and rushed the disabled person on the horse, and he crossed the reins on the horse and started walking slowly. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ के चल रहे हैं और अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब उन्हें देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती के मुख से भय, विस्मय और निराशा मिली हुई एक चीख निकल गई। लेकिन जो घोड़ा भगा के लेके जा रहा था वो डाकू खड़क सिंह था। वास्तव में कौन था? डाकू खड़क सिंह था। तो यहाँ पे हम कठिन शब्द देखेंगे। तनकर, स्प्रेड आउट। जो अपाहिज घोड़े के ऊपर बैठा तो मायूस था, इसलिए बाबा भारती उसे घोड़े पर बिठाए। क्या कोई मायूस तनकर बैठ सकता है? सहसा सडनली वो मायूस तनकर घोड़े पर बैठ गया है और घोड़े की लगाम भी बाबा भारती के हाथ से ले लिया है। विस्मय, निराशा, चीख, स्क्रीम, ये बाबा भारती की चीख निकली। उनकी चीख के अंदर भय था, निराशा, होपलेस, विस्मय, अस्टोनिश्ड, उनको ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, कैसे एक अपाहिज इतना तन कर बैठ गया और लगाम मेरे हाथ से खींच लिया। इस प्रकार ये सारी चीजें मिलकर इनकी चीख निकल गई। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Suddenly he got a bit of shock and felt the reins of the horse. He was surprised when saw the handicapped man sitting upright and stiff. He galloped away quickly on the horse. Fear, amazement, despair made him scream. The handicapped man was actually the bandit खड़क सिंह। आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से पाठ को समझेंगे। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे।
सिपाही घोड़े पर तनकर बैठ गया और बाबा भारती के हाथ से लगाम भी खींच लिया तो बाबा भारती विस्मय से बहुत ही भय से चीख निकाली। वो क्या चीख थी अब हम देखेंगे। पहले बाबा भारती कुछ देर तक चुप रह गए और उसके पश्चात उसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने उनकी आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अपना दूंगा। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। बाबा भारती remained silent for a while and after that decided to shout with full force, said, just stop Khadak Singh. Stop the horse after hearing his voice and lovingly stroked his neck and Babaji, I will not give this horse now. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से बात को समझेंगे। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। खड़क सिंह बाबा भारती का घोड़े को हासिल कर लिया और उसकी गर्दन पे हाथ फैलाते हुए बाबा भारती से कहा कि ये घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर से बाबा भारती प्रार्थना कर रहे हैं कि परंतु मेरी एक बात सुन के जाओ। खड़क सिंह फिर से ठहर गया। बाबा भारती ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु एक प्रार्थना है मेरी, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। यहाँ पे दिल टूटना भी एक मुहावरा है। तो यहाँ पे खड़क सिंह बोलने लगा, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे ऑर्डर कीजिए, मैं आपका स्लेव हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। मैं सब कुछ करने के लिए आप तैयार हूँ, लेकिन घोड़ा देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। आप घोड़े का नाम मत लो। बाबा भारती खड़क सिंह से इस प्रकार कह रहे हैं कि तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। हाँ, कठिन शब्द देखेंगे। गर्दन, बैक साइड ऑफ नेक। यहाँ गर्दन किसके लिए उपयोग किया है कि घोड़े की गर्दन को बताया गया है। जब डाकू खड़क सिंह घोड़े की गर्दन पे घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े की गर्दन को हाथ फेर रहा है। अस्वीकार, रिजेक्शन। बाबा भारती खड़क सिंह के पास एक प्रार्थना कर रहे, एक रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी एक प्रार्थना है, उसको अस्वीकार मत करो, मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट मत करो। दास, स्लेव। खड़क सिंह इस शब्द का उपयोग किया है, किस प्रकार किया है? मैं तुम्हारा दास बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन घोड़े को देने में तैयार नहीं हूँ। प्रकट, रिवील। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। But go here are things. Khadak Singh, aboard. Baba Bharti said,
This horse is yours. I have not asked you. Return it. However, Khadak Singh, I have only one request. Do not reject it, so my heart will break. Babaji, please order me. I am your slave, but I will not return this horse only. Now do not take the name of the horse. I will not tell you anything about it. My only request is not to reveal this incident to anyone. आइए अब हम इस वीडियो की सहायता से बात को समझेंगे। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? वीडियो देखकर समझने के बाद एक बार हम किताब के जरिए से भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबा भारती की बात सुनकर खड़क सिंह समझ ही नहीं पा रहा है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती स्वयं कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। जो भी यहाँ इंसिडेंस हुआ है, इसको किसी के सामने प्रकट मतलब रिवील नहीं करना। तो खड़क सिंह कुछ समझ नहीं पा रहा है, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा। यहाँ पे सिर मारना भी एक मुहावरा है। जब कोई कंफ्यूजन ज्यादा होता है, अक्सर बच्चे हिसाब, जब गणित का कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, तो उस समय वो लोग है ना सिर मारे जैसे कुछ विचार होते हैं उनमें, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? तो कठिन शब्द स्वयं, सेल्फ, प्रयोजन, रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे खड़क सिंह सोच रहा है, इससे क्या प्रयोजन है बाबा जी को, रिक्वायर्ड है, जो वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। सिद्ध, परफेक्ट, इससे क्या परफेक्ट हो सकता है? जो मैंने जो गलती किया है वो किसी के सामने मत प्रकट करना। बाबा जी क्यों कह रहे हैं? इस प्रकार से खड़क सिंह सोच में पड़ गया। आइए अभी तक की समझाइश को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करेंगे। Khadak Singh's mouth was open with surprise. He thought that he would have to run away from here with a horse. But Baba Bharti himself told him not to reveal this incident to anyone. What purpose can be proved by this? Khadak Singh thought a lot, broke his head, thinking about it, but still could not understand anything. Defeating, he set his eyes on Baba Bharti's face and asked, Babaji, what are you afraid of? पिछले भाग में हमने देखा था कि खड़क सिंह के हृदय पे किस प्रकार से सांप लौट गया था, अर्थात वो बाबा भारती के पास से घोड़ा हासिल करना, किसी भी तरह से हत्या लेना सोच रहा था। इसी प्रकार इस भाग में वो घोड़े को हत्या लिया, एक भिखारन का वेश धारण करके। लेकिन बाबा भारती इसके पश्चात उसके पास से घोड़ा हासिल किए नहीं, बल्कि ये कहा कि इस घटना को किसी के पास मत कहना। जब ये शब्द खड़क सिंह बाबा भारती के मुंह से सुना तो वो सिर मारने लग गया। इससे क्या सिद्ध हो सकता है? बाबा भारती क्यों मेरे पास से घोड़ा लेने के बजाय खुद स्वयं कह रहे हैं कि इस घटना को किसी के पास प्रकट ना करना।
अभी हम अगले भाग में देखना पड़ेगा कि ये घोड़ा खड़क सिंह के पास ही रहेगा या बाबा भारती के पास आएगा। अब तक हमने जितना भाग देखा है, इनमें से मैं आपको चंद प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि उन सारे प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दोगे। आज के पाठ का पहला विश्लेषण मैं शब्दार्थ से आरंभ कर रही हूँ। इस पाठ में सबसे मुख्य शब्द कंगले है। इसका अर्थ भिखारी। क्या आप मुझे बता सकते हो ये शब्द हमने कहाँ देखा? खड़क सिंह एक कंगले का वेश धारण करके बाबा भारती से घोड़ा हथियाता है, तो कंगले का अर्थ भिखारी है। इस पाठ का विश्लेषण हम पहले शब्दार्थ से किए थे, अभी प्रश्न उत्तर से करेंगे। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। इस प्रश्न का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम इसका उत्तर देखेंगे। डाकू खड़क सिंह होनहार भी था और बलवान भी। वो अपनी ताकत से मनपसंद चीज हासिल कर सकता था, इसलिए उसने घोड़े को हथिया लेने का मन बना लिया। तो बच्चों, आपको याद आ रहा है कि ये वाकया हमने कहाँ देखा? जब खड़क सिंह बाबा जी के अस्तबल में आता है तो घोड़े की चाल देखकर वो मन में उसके सांप फेर जाता है। उसी समय वो ठान लेता है कि इस घोड़े को हथिया लेना। तो आपको पता ही है कि डाकुओं का स्वभाव कैसे होता है। जब कोई वस्तु पे उनका दिल आ जाता है तो उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। आज के पाठ का दूसरे भाग से हमने पहले विश्लेषण शब्दार्थ से देखा, फिर प्रश्न उत्तर से अभी किसने किसे कहा और क्यों से देखेंगे। तो यहाँ का पहला प्रश्न क्या है? मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। तो ये वाकया किसने किससे कहा? आज के पाठ के भाग के अंत में मैंने यही वाकया आपको बताया था। तो ये वाकया बाबा भाती ने डाकू खड़क सिंह से कहा, और क्यों कहा हम देखना चाहिए। इसलिए कहा था क्योंकि उनको भय था कि यदि लोगों को डाकू के धोखे के बारे में पता चले तो वे दीन दुखियों की मदद करने से मना करेंगे। ये क्या हुआ यहाँ पे? डाकू का धोखा और दीन दुखियों से क्या यहाँ पे वास्ता है? क्योंकि ये डाकू दीन दुखियों का वेश धारण करके बाबा जी से मदद मांगी और उसके बदले उनसे घोड़ा हासिल कर लिया। अगर ये बात गांव वालों को पता चलेगा तो वो लोग दीन दुखियों की मदद करने से मुंह फेर लेंगे। इसी वजह से बाबा भारती अपनी प्रिय वस्तु तक त्याग कर दिया खड़क सिंह के पास। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका विश्लेषण हमने शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और किसने किससे कहा से किया गया है। थैंक यू चिल्ड्रन, धन्यवाद।